नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में सीटों का समीकरण क्या होगा? बिहार की पार्टियां खास तौर पे जदयू और वीआईपी को किस तरीके से भाजपा एडजस्ट करेगी भी या नहीं, इन सब को लेकर लगातार मंथन जारी है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीटों के समीकरण को लेकर भाजपा और जदयू के बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, वहीं आरसीपी सिंह ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसकी वजह से ये लगे कि जदयू और भाजपा के बीच सीटों का समीकरण बन चुका है। वहीं वीआईपी ने भी लगभग कई चरण की बातचीत के बाद, कई तरह के अल्टीमेटमों के बाद अंततः यह स्पष्ट कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक सीटों, लगभग 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसको लेकर अपनी रणनीति बहुत जल्दी वो स्पष्ट करेगी। बहुत स्तर की बातें करने के बाद, कई बार भाजपा के समक्ष अपने प्रस्तावों को रखने के बाद अंततः मुकेश सहनी ने, जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो भाजपा से अलग चुनाव लड़ेंगे और लड़कर चुनाव में सरकार में आकर अपने समाज को जो आरक्षण की बात बार बार कर रहे हैं वो दिलाएंगे। जहां एक तरफ लड़ाई इधर बढ़ रही है, वहीं जदयू को लेकर यह आशा थी कि केसी त्यागी को जब पार्टी ने अधिकृत कर दिया है तो वो समीकरण को भाजपा के साथ स्थापित कर लेंगे, लेकिन भाजपा केसी त्यागी को भी बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच इस सारी बातों पर मुहर लगाती हुई एक बैठक हुई। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बृहद बैठक हुई। भाजपा ने अपनी कमेटी, प्रभारी और सभी नेताओं के साथ एक बैठक की। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी थे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी भाजपा के थे। इस दौरान जो मीटिंग हो रही थी, इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी। इसमें अनुप्रिया पटेल और अपना दल सोनेलाल भी मौजूद थे। इस मीटिंग में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी शामिल थे। बताया जाता है कि इन दोनों दलों के साथ मिलकर भाजपा वहां चुनाव लड़ने वाली है और आशा इस बात का किया जा रहा था कि बिहार से कम जदयू को इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा, ताकि इस मीटिंग का जो मकसद था प्रत्याशी फाइनल करना था और किन प्रत्याशियों को दोबारा चुनाव लड़ना है ये था। ऐसी स्थिति में कोई नया दल अगर इस गठबंधन में, एनडीए के उत्तर प्रदेश में शामिल होगा तो उसे भी इस मीटिंग में मौजूद होना था, लेकिन हमें जो खबर प्राप्त है उस आधार पर ना तो केसी त्यागी और ना ही आरसीपी सिंह इस मीटिंग में मौजूद थे। जदयू की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, यानी भाजपा ने अपने तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है। जदयू ने इससे पहले दावा किया था कि अगर वो भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो 55 सीटें चिन्हित कर रखी हैं उसने और उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। अंततः बताया जा रहा था कि आरसीपी सिंह ने 21 सीटों का एक प्रस्ताव लेकर भाजपा से मुलाकात किया था। अमित शाह चाहते भी थे कि इस बार जदयू को इसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन पिछली बार चूंकि जदयू साथ में चुनाव नहीं लड़ी थी, इसलिए सीटों का बंटवारा नए आधार पर नहीं हो पा रहा था। और इस बार जिस तरीके से भाजपा पर उत्तर प्रदेश में दबाव अतिरिक्त पड़ा हुआ है, भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। ऐसे में जदयू और भाजपा के रिश्ते बिल्कुल अलग होते नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। आपको बता दें कि नई दिल्ली में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पश्चिम यूपी की 71 और ब्रज की 65 सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को मंथन किया गया। यह बैठक करीब 14 घंटे तक चलने के बाद देर रात करीब 1:30 बजे खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 58 और दूसरे चरण की 55 सीटों में से अधिकांश पर प्रत्याशी के नाम तय कर लिए गए हैं। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा सपा और रालोद के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नामों पर भी मुहर लगाई गई जिन्हें उनकी मौजूदा सीट पर चुनाव लड़ाया ही जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायकों के सपा में जाने की बात पर भी शीर्ष नेतृत्व ने गहन चिंतन किया। विधायकों के ज्यादा टिकट काटने के पक्ष में वो नहीं है। उनका मानना है कि जिन सीटों पर मौजूदा विधायक को टिकट देने पर हार निश्चित है, उन्हीं का टिकट काटा जाए। समिति के नामों पर चर्चा के बाद 14 या 15 जनवरी को होने वाली भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, अंतिम मुहर लगाकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और महामंत्री सभी शामिल थे, जबकि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह वर्चुअली शामिल थे। ताजा जानकारी के मुताबिक अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके पुत्र भी प्रवीण निषाद भी इस मीटिंग में शामिल थे और गृह मंत्री अमित शाह से देर रात तक उन्होंने मुलाकात की। इन दोनों दलों को भाजपा अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है, इसीलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिन दलों को लेकर भाजपा साथ चुनाव लड़ने वाली है, उन दलों को
वहां न्योता मिला था और इस मीटिंग में वो शामिल भी हुए। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि अनुप्रिया पटेल ने अवध व बुंदेलखंड की आधा दर्जन सीटों समेत 2 दर्जन सीटों पर दावा किया है, जबकि संजय शाह ने भी 10 से ज़्यादा सीटों की मांग रखी है। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि उन्होंने अमित शाह से अपनी बात रख दी है और ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक है, हमें जल्द से जल्द फैसला कर लेना चाहिए। वहीं बिहार को लेकर सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। इस मीटिंग में जदयू या किसी अन्य दल का बिहार से मौजूद नहीं होना ये इशारा करता है कि आने वाले समय में अलग अलग ही चुनाव लड़ते आप जदयू और भाजपा को उत्तर प्रदेश में देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।